इंडिया, मैं हूं शेख जूही। जयपुर की शहरी सरकार हेरिटेज नगर निगम में 3 साल बाद 6 मार्च को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। एक लंबे इंतजार के बाद बुलाई गई सभा अचानक अखाड़े में तब्दील हो गई। बैठक में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने ऐसा बयान दे दिया कि हंगामा हो गया। बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद वेल में ही भिड़ गए। विवाद और भी बढ़ गया जब कांग्रेसी विधायक आमिन कागजी और विधायक रफीक खान पर राष्ट्रीय गान को बीच में ही बंद करने का आरोप लगा। मामला इतना बढ़ गया कि बीजेपी विधायक ने देशद्रोही गतिविधि बताते हुए विधायक रफीक खान की गिरफ्तारी की मांग कर दी। दरअसल यहां पहले आमिन कागजी ने सदन में प्रस्ताव बहुमत से पास होने की नसीहत दी। वहीं विधायक रफीक खान ने बिना चर्चा किए बजट सरकार को भेजने, बिना पार्षदों की राय लिए प्रस्ताव तैयार करने, हटवाड़े पर की गई कार्रवाई और ई रिक्शा संचालकों पर की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाए, जिस पर गोपाल शर्मा ने हाथों हाथ पलटवार करते हुए यह कह दिया कि जयपुर को मिनी पाकिस्तान नहीं बनाने दिया जाएगा। इस पर पहले तो कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षद विधायक गोपाल शर्मा भड़क गए, जिनके बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गोपाल शर्मा ने अपनी सफाई में क्या कहा, विस्तार से सुन लीजिए। बैठक में हंगामा हुआ। रफीक जी ने कहा कि आपने छपने के कारण इस तरह का जो स्टैंड वो किया। पाकिस्तान को लेकर जो आपने बयान दिया, आप मीडिया में छपना चाहते थे, इसलिए आपने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। ये कहना रफीक जी का नहीं, पाकिस्तान को लेकर तो कोई बयान दिया ही नहीं। मैंने तो एक मनसा प्रकट की जब उन्होंने हटवाड़ा रोड की बात की, हटवाड़ा की बात की, जिसको लेकर के बहुत परेशान है आदर्श नगर के लोग। और उन्होंने कहा कि 300 गज, आप सबने सुना है कि 300 गज की रिहायशी और 100 की व्यावसायिक गतिविधि के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। और आप लोगों ने सुना हो तो उन्होंने तो उस धमकी भरे अंदाज के अंदर कहा कि वो अधिकारी यहाँ से सुन ले कि इस तरह की चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या लोकतंत्र की भाषा है ये? तो मैंने उनसे ये कहा कि ये मतलब भाषा लोकतंत्र की भाषा नहीं है। जिस तरह से जयपुर के अंदर 2 तरह के कानून बने हुए हैं लोगों के लिए, हेलमेट नहीं लगा सकते, लगाते नहीं हैं, कह रहे हैं कि मीट की दुकानें अवैध हैं, वो भी चलती रहेंगी। हम चाहे जिसको जैसे भी आचरण कर सकते हैं, सड़क को चाहे जब रोक सकते हैं, चाहे जहां हम हटवाड़ा लगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि जयपुर को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसका आशय है कि इससे क्या होगा कि आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी। आज पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का आर्थिक विकास है ही नहीं। कहां भारत, कहां पाकिस्तान, लोग यही नहीं जानते कौन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। तो हमने कहा कि हम इसको विकास की दृष्टि से देखते हैं और इसको हम मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसको अगर कोई धार्मिक हिसाब से देखे, सांप्रदायिक हिसाब से देखे, तो उनकी नीयत के अंदर कहीं न कहीं खोट है। वैसे साधारण सभा की बैठक जो एजेंडों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वो सार्थक चर्चा हो नहीं पाई। कितना संतुष्ट हैं आप इस साधारण सभा की बैठक से? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। यह बात जब कही कांग्रेस के विधायक ने ही कि हम सब लोगों को मिलकर के विकास करना है और हम सब लोगों की एक ही नीयत है और एजेंडा के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, कोई भी एजेंडा पास नहीं हुआ है, तो कांग्रेस के पार्षदों ने उस पर खुशी व्यक्त नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगणों ने मेजें थपथपा करके और मतलब कि अपना हर्ष व्यक्त किया कि नहीं, नियमानुसार चीजें होनी चाहिए और कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। लेकिन आज की जो घटना है, जिसके लिए विशेष रूप से मेरे को तकलीफ हुई, जो आपने शुरू में विषय उठाया, मैं अपने के मन को दबाना चाहता था लेकिन दब नहीं पा रहा है। उसका कारण ये है कि रफीक खान जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप लोगों के सबके ध्यान में है, जिस समय जनगण मन चल रहा था उस समय तार किसने निकाल करके फेंका? आप लोग अपना देखिए, आपको पता चलेगा कि रफीक खान ने निकाल करके फेंका। तो जनगण मन के समय, बीच में मत बोलो भैया, जनगण मन के समय जबकि हम लोग सावधान की मुद्रा के अंदर खड़े हो गए, सभी लोग बीच में जो वेल में थे वो भी उसकी सावधान की मुद्रा में खड़े थे, लेकिन उन्होंने जाकर के तार खींच करके फेंका। तो इसका मतलब हमारे राष्ट्रगान का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? वो घटना उसके बाद भी हो सकती थी। वो राष्ट्रगान के बाद में धरने पर भी बैठ सकते थे। वो राष्ट्रगान के बाद में सभी इकट्ठे होकर के
कलेक्टर या उचित जगह के ऊपर जा सकते थे, लेकिन राष्ट्रगान होते समय तार निकाल करके फेंकना देशद्रोही गतिविधि है और इसके लिए रफीक खान जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं जी लगा रहा हूं, वो भी गलत है। फिर क्या था, पहले कांग्रेस बीजेपी के पार्षद आमने सामने हुए और फिर विधायकों की बयानबाजी के चलते ऐसा हंगामा बरपा कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।